बीटल जूइस सबसे चमकीले स्टार्स में से एक है जिसे आप रात के आकाश में आसानी से देख सकते हो, और इसका अंतिम विस्फोट एक ऐसी घटना है जिसने नासा को कुछ समय के लिए हैरत में डाल दिया है और डरा रहा है कि ओरियन बीटल जूइस इस समय अपने जीवन के अंतिम चरण पर है। 2019 में एस्ट्रोनॉमर्स ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि एक बार चमकीला तारा उनकी आंखों के सामने मंद पड़ने लगा, लेकिन कुछ ही समय बाद बीटल जूइस एक बार फिर से पहले की तरह चमकीला हो गया। लेकिन इसी कारण एस्ट्रोनॉमर्स ने इस स्टार को अधिक ध्यान से देखना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने निर्धारित किया कि यह तारा खतरनाक रूप से विस्फोट के करीब हो सकता है, इसलिए यदि ऐसा सुपरनोवा होता है तो पृथ्वी पर इसके क्या परिणाम होंगे। आइए जानते हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। बीटल जूइस ओरियन कॉन्स्टेलेशन के ऊपरी राइट शोल्डर में मौजूद है, जो कि रिंगेल के बाद दूसरा सबसे चमकीला स्टार है, और इसका एक अलग लाल रंग है जो इसे बीटल जूइस के नाम से बाकी हिस्सों से अलग करता है। आज तक वैज्ञानिक यह पता लगाने में असमर्थ रहे हैं कि बीटल जूइस पृथ्वी से कितनी दूर है, कि हमारी आकाश गंगा में 200 या उससे अधिक लाल सुपर जायंट्स में से 430 और 724 प्रकाश वर्ष दूर वॉल पार्क के आसपास है ये बीटल जूइस, जो हमारे ग्रह के सबसे करीब है। इस स्टार के विशाल आकार की व्याख्या करना मुश्किल है, लेकिन अगर अप्रोक्स में देखें तो यह हमारे सूर्य से लगभग 16 गुना अधिक होगा आकार में। बीटल जूइस की सतह का टेम्परेचर लगभग 3600 केल्विन है, जो इसे सूर्य की तुलना में थोड़ा ठंडा बनाता है। यदि बीटल जूइस को उसी स्थान पर रखा जाए जहां हमारा सूर्य हमारे सौरमंडल में स्थित है, तो यह बृहस्पति तक पहुंच जाएगा और पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे प्लैनेटरीज के अंदर समा जाएंगे। बीटल जूइस हमारे आकाश गंगा में एक अपेक्षाकृत नया जोड़ है, जो लगभग 9 या 10 मिलियन ईयर्स पहले का है। इसकी तुलना में हमारा सूर्य प्राइम है और यह 5 बिलियन ईयर्स पहले ही बना था। साथ ही यह माना जाता है कि बीटल जूइस जैसे अधिकांश रेड सुपर जायंट्स अपने अस्तित्व के अंत के करीब हैं। लेकिन इन स्टार्स का जन्म कैसे होता है, आइए जानते हैं। यह सब तब से शुरू होता है जब हाइड्रोजन की एक बड़ी एकाग्रता एक साथ फ्यूज हो जाती है। एक बार कोर बनने वाला एक क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक बार ऊंचाई को कोट में और नीचे की ओर धकेल देता है। यह एक नई गैस हीलियम का उत्पादन करता है। इसे फ्यूजन प्रोसेस के रूप में भी जाना जाता है, और इसके दौरान इस ऊर्जा के बाद स्टार से बहुत अधिक गर्मी और ऊर्जा निकलती है, जो कि स्पेस में फोटोन के रूप में फैलती है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्टार के हाइड्रोजन का मूल समाप्त होना शुरू हो जाता है। एक बार जब यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो हीलियम कार्बन के साथ मिलकर नियोन का उत्पादन करना शुरू कर देती है। इसके बाद नियोन कार्बन के साथ मिलकर लोहे का उत्पादन करने लगता है, और एक बार जब नियोन लोहे के साथ विलीन हो जाता है तो यह अंत में इसे छोड़ने के बजाय ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर देता है। इस बिंदु पर वास्तव में स्टार को एक साथ रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है, और इसके परिणाम स्वरूप यह हो सकता है, और लास्ट में यही सब एक्सप्लोड या फिर कोलैप्स के कारण इनके अंदर विस्फोट होता है, जिसे हम सुपरनोवा के रूप में जानते हैं। सिर्फ एक सुपरनोवा विस्फोट से 10 बिलियन से अधिक सैंड्स का उत्पादन होता है। सदियों बाद ग्रीक वैज्ञानिक टोलेमी ने इसे एक हेल्थी रेडिस कॉम्प्लेक्स के रूप में वर्णित किया था। यह एक असामान्य नहीं है, क्योंकि स्टार्स आमतौर पर अधिक से अधिक लाल होने लगते हैं क्योंकि वे उम्र और ठंडे हो जाते हैं। क्योंकि बीटल जूइस इतना बड़ा स्टार है कि यह अपने हाइड्रोजन भंडार के माध्यम से जलता है। औसत तारे की तुलना में तेज, और परिणाम स्वरूप इसके जीवन काल बहुत कम होता है। यह एक बार फिर से इस सिद्धांत की ओर इशारा करता है कि बीटल जूइस अपने जीवन के अंत की ओर
तेजी से बढ़ रहा है। एक सुपरनोवा कभी भी किसी समय हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक निश्चित रूप से निश्चित नहीं बता सकते कि ऐसा कब होगा। ध्यान रहे कि सुपरनोवा का मतलब है कि किसी स्टार का पूरी तरह से जीवन खत्म हो जाना। इसलिए बीटलजुइस के इमीडिएट एक्सप्लोजन के बारे में सभी चेतावनियों के साथ पृथ्वी पर इसका क्या इफेक्ट्स होगा, ऐसी घटनाएं भी हमें देखने को मिल सकती हैं। जब एक स्टार में विस्फोट होता है तब उस स्टार से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो कि स्पेस में फैलती है। और बीटलजुइस हमारे सबसे निकटतम स्टार्स में से एक है जो कि हमारे लिए काफी विनाशकारी साबित हो सकता है। बीटलजुइस जितना बड़ा है, एक स्टार का विस्फोट औसतन सुपरनोवा से कहीं अधिक विशाल होने वाला है और इससे कुछ एस्ट्रोनॉमर्स में काफी घबराहट भी पैदा हो गई है। हालांकि अधिकांश वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि सुपरनोवा के प्रभाव को महसूस करने के लिए पृथ्वी अभी भी स्टार से बहुत दूर है। सुपरनोवा का डायरेक्ट इम्पैक्ट जोन लगभग 50 प्रकाश वर्ष का होता है। बीटलजुइस से दूर इसलिए माना जाता है कि यह संभावना है कि मनुष्य इससे प्रभावित होंगे। और याद रखने वाली एक और यह बात है कि भले ही बीटलजुइस फट जाए, हमें इसे पृथ्वी से देखने में सक्षम होने में लगभग सैकड़ों साल लग जाएंगे। वास्तव में हमारे पास इस चीज कोई सटीक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि बीटलजुइस अब प्रेजेंट्स डे में फट गया हो, जिसका प्रकाश आने में पृथ्वी तक बहुत समय लग रहा है, जिसके कारण हम उसके विस्फोट को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली एक दिन हम सुपरनोवा को पृथ्वी से देख पाएंगे। यह स्पष्ट रूप से पहले से काफी अलग दिखाई देगा और ओरियन कॉन्स्टेलेशन के बारे में हमारी धारणा को पूरी तरह से बदल देगा। अगर पृथ्वी बीटलजुइस सुपरनोवा के प्रभाव के क्षेत्र के भीतर होगी तो हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है, जिससे पृथ्वी पर भी तबाही आ सकती है। जैसे ही स्टार्स के मलबा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगी और सुपरनोवा से उत्पन्न होने वाली भारी मात्रा में रेडिएशन हमारे पृथ्वी पर अटैक करेगी, जो कि अधिक मात्रा में पृथ्वी को दूषित कर देगी। यदि मनुष्य ने विस्फोट के प्रभाव को महसूस किया तो मनुष्य का अंत पक्का होने वाला है। यदि यह सब कुछ ही सेकंड में होगा तो यह हर कोने में प्रभावित करेगा। भले ही पृथ्वी और पृथ्वी का वातावरण विनाश से बच जाएं, परंतु ये वैसा नहीं होगा जैसा हम आज देखते हैं और पृथ्वी पर जमीन सभी बंजर हो जाएगी। पहाड़, नदियां, झीलें, समुद्र सभी कुछ तबाह हो जाएगा। जो पृथ्वी पर आज दिख रहा है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा में अंतिम सुपरनोवा 1604 में देखा गया था। इस घटना को केपलर के सुपरनोवा के रूप में भी जाना जाता है और यह घटित हुआ था, जो कि बीटलजुइस की तुलना में केवल कुछ 100 प्रकाश वर्ष दूर है। केपलर का सुपरनोवा रात के आकाश में नग्न आंखों से आसानी से दिखाई दे रहा था और चूंकि बीटलजुइस इतना करीब है, ऐसा माना जा रहा है कि यह सुपरनोवा एक विशाल विस्फोट होने वाला है जो रात के आकाश में आसानी से दिखाई देने वाला होगा। हालांकि केपलर सुपरनोवा एक बहुत ही छोटा तारा था और यह पृथ्वी से बहुत दूर था, क्योंकि बीटलजुइस स्टार आकार में बहुत बड़ा है और साथ ही पृथ्वी के निकट भी है। तो यह संभव है कि यह घटना लगभग महीने भर तक हम अपनी पृथ्वी से आसानी से देख पाएंगे। लेकिन एक बात यह है कि अभी तक वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि बीटलजुइस अगले 1 लाख वर्षों में कभी भी विस्फोट हो जाएगा, जबकि यह बहुत लंबे समय की तरह लग सकता है। यह वास्तव में सिर्फ एक समय सीमा है। यहाँ तक कि इसके अगले साल के बारे में भी हम कुछ नहीं बता सकते। बस यह तो एक अनुमान है, संभावना कुछ भी हो सकती है। लेकिन आखिर सवाल वही रहता है कि आखिर इस स्टार के अंदर सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो हमारी पृथ्वी के साथ क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।